उसने दीजिए। हाँ ठीक है, आप ऐसा कीजिए, घंटी बजाइए और क्या नाम है उसका, संजू को बुलाइए। क्यों संजू को क्यों बुलाऊं? आप जाइए ना, आपको ऐसे जाना चाहिए। प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप घंटी बजाइए, संजू को बुलाइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, वो यहाँ से खिड़की से कूदकर सीधा तो आने वाला है नहीं, बाहर से घूमकर सामने के दरवाजे से आने में उसे कम से कम 5 मिनट लगेगा, और इतना टाइम है हमारे पास। चलिए जल्दी से सब चीज चर्चा करेंगे, कुछ छूटा तो नहीं। पहले जो आपका प्रश्न है कि कलाकार क्यों बॉम्बे की तरफ भाग रहा है, तो कलाकार दो कारणों से भाग रहा है। एक तो इसलिए भाग रहा है कि थिएटर छोड़ के वो टीवी और फिल्मों और ओटीटी में काम करना चाहता है, और दूसरा वो इसलिए भाग रहा है कि थिएटर में उनको रोज़गार नहीं मिलता, थिएटर में उनको पैसा नहीं मिलता, थिएटर में उनको प्रसिद्धि नहीं मिलती है, सिर्फ कला और संतुष्टि मिलती है। तो इतने पैशन, इतने जुनून और इतनी चाहत के साथ जो लोग थिएटर करेंगे वो तो थिएटर छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हमें, समाज को, सरकार को और इस तरह के सांस्कृतिक संस्थानों को ये सोचना होगा कि किस तरह से थिएटर में अधिक पैसा भी आए और थिएटर की लोकप्रियता बढ़े और थिएटर को देखने दर्शक भी आए, और वो दर्शक न सिर्फ बुलावे पर आए, निमंत्रण पर आए, बल्कि टिकट खरीद कर आए। जब ये स्थिति होगी तब हम इस सवाल का सार्थक जवाब ढूंढ पाएंगे कि क्यों कलाकार थिएटर को छोड़कर फिल्मों की तरफ भाग रहा है, या क्यों कलाकार राजस्थान को छोड़कर बम्बई की तरफ भाग रहा है। कारण यही दो मूलभूत कारण हैं। सवाल है जी, आप कानून व्यवस्था में भी रह चुके हो, इस प्रकार से दुनिया के अंदर देश के अंदर दिक्कत है, शोभराज बहुत है और बहुत सी ऐसी महिलाएं जो ऐसे शोभराज से बड़ी पीड़ित है, सब कुछ बारे में जानेंगे। उन्हीं के बारे में तो ये नाटक है। इस नाटक का शोभराज भी इसी प्रकार का एक शोभराज है जो अपनी पत्नी को गैसलाइट कर रहा है। गैसलाइट शब्द का यही अर्थ होता है अंग्रेजी भाषा में अब और मनोविज्ञान की परिभाषा में कि जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को इस तरह से मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रताड़ित करता रहे, सताता रहे और इतना मैनिपुलेट करे उसे कि वो दूसरा व्यक्ति जो पीड़ित है वो ये महसूस करने लगे और ये मानने लगे धीरे धीरे कि वो पागल हो रहा है और अपना आत्मविश्वास खो दे। इसे ही गैस लाइटिंग कहते हैं। इस नाटक का जो ओरिजिनल वर्जन है उसका नाम गैसलाइट था और इसी नाम से ये शब्द और परिभाषा निकली है। तो हमने यही चीज़ दिखाने की कोशिश की है। आप अपने इर्द गिर्द समाज में, परिवार में, मोहल्ले में कहीं भी देखेंगे आपको इस तरह के बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे जो इस तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी पत्नी का या अपने साथी का या अपने परिवार के किसी अन्य व्यक्ति का शोषण करते हैं, जैसा कि इस नाटक में शोभराज कर रहा था। आप उन्हें पहचान सकें, इन लक्षणों को जान सकें, ये भी इस नाटक का एक मकसद है। उसके अलावा एक इतने विश्व प्रसिद्ध, विश्व स्तरीय नाटक को हिंदी के पाठकों और हिंदी के दर्शकों के सामने लाने का काम भी मैंने इसमें किया है। ऐसे सभी लोग जो अंग्रेजी भाषा से परिचित नहीं हैं, जो सिर्फ हिंदी में पढ़ते लिखते हैं, जो हिंदी के नाटक देखते हैं, उन तक ये नाटक दूसरी भाषा का होते हुए भी हिंदी में पहुंचा, ये भी मेरा एक इसमें सोच थी। और इसमें मैं अपने आप को सार्थक पाता हूं कि मैंने बहुत सारे दूसरी भाषाओं के विश्व स्तरीय नाटक हिंदी में अनुदित और रूपांतरित करके दर्शकों के सामने पहुंचाए। उसके लिए जो एमेच्योर ग्रुप्स इस तरह का काम कर रहे हैं उनको अपने प्रस्तुति के स्तर को उठाना होगा। वो जब तक इन प्रोफेशनल्स जिनका आप नाम ले रहे हो या अन्य प्रोफेशनल्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनके नाटक देखने लोग आते हैं, जिनके नाटक देखने के लिए लोग टिकट खरीद के देखते हैं, उनके नाटक जिस व्यावसायिक गुणवत्ता के होते हैं, जिस प्रोफेशनल क्वालिटी के होते हैं, उसके आसपास भी हम नहीं पहुंचते हैं। हम जब उसके पास पहुंचेंगे और उनकी टक्कर का काम करेंगे तभी हमारे पास भी दर्शक आएंगे। अब सर आप फुल टाइम रंगकर की ओर जी जी। तो सर अब उस समय में और अब में अब आप ज़्यादा समय दे पा रहे हैं? मैं बिल्कुल समय अधिक दे पा रहा हूँ। जी, तो सर अब समय देने के बाद अब इस क्षेत्र में और क्या क्या कार्य करें? अभी देखिए, मैं पिछले 10 वर्षों से, जब से मैंने दोबारा ये गतिविधि शुरू करी, पहले मैं 1997 तक थिएटर करता रहा, 1980 से 17 साल थिएटर करने के बाद मुझे 15 साल छोड़ना पड़ा थिएटर, क्योंकि मैं पुलिस की नौकरी में था और वहाँ समय नहीं मिलता था। 2013-14 में मैं इस स्तर पे पहुँच गया अपने पद के कि मेरे पास समय होने लगा शाम को, तो मैंने ये थिएटर शुरू किया। अब मेरे पास दिन में भी समय है, तो मैं अब हो सकता है 2 शिफ्ट में थिएटर करूं। पहले मैं शाम को करता था, मैं 2 शिफ्ट में दिन में भी करूं, रात भी करूं। अभी तक मैं रूपांतरण करता था, अब मैं अपने नाटक भी लिखूंगा, मेरे पास समय हो जाएगा। सर आगे विचार हैं मेरे अभी। थिएटर है वो जिससे इस तरीके से हम लोग थिएटर इस जगह पर करते हैं, तो क्या ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है कि
युवा पीढ़ी को इससे जोड़ें, तो कॉलेजों में, स्कूल में इसको रंगकर्म को बढ़ावा देने के लिए कुछ कार्य किया जा सके? पहले तो इस प्रकार की थिएटर एजुकेशन के संबंध में और थिएटर को विषय बना के पढ़ाने के भी काम हुए थे, फिर उनमें कुछ परिवर्तन आ गया। बट आपकी ये सोच बिल्कुल अच्छी है। कैच देम यंग, जब वो छोटे हैं तभी उन्हें पकड़ के उनमें ये प्रवृत्तियाँ डालिए। और ये एक अच्छी कला है, न सिर्फ कला के रूप में बल्कि किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास देने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, इतने लोगों की भीड़ को कॉन्फिडेंस से फेस करने के लिए, इतने लोगों के बीच में बोलने के लिए, वक्तृता को बढ़ाने के लिए, उसके लिए भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक हिस्सा है ये। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर अगर हम बाकी फिल्में देखते हैं तो वहाँ पे रीटेक्स होते हैं, इसमें कोई रीटेक नहीं है, दिस इज अ लाइव। तो लाइव करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, तो शायद दर्शकों ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी चाहिए बिल्कुल, होता तो है। युवाओं को अब आज ही आपने देखा कि इतनी बार बत्ती बदली गई लेकिन हमारे कोई भी हिला नहीं, जी टस से मस नहीं हुआ, सब अपना करते रहे उसी तरह से। तो ये कॉन्फिडेंस उनमें आ गया ना कि वो भरे हुए हॉल में वो कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं। इतना आत्मविश्वास होना ही अपने आप में बिल्कुल 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 पब्लिक स्पीकिंग सीखने के लिए, लोगों को समझने बूझने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।